संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1 वचन कहता है कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। यहाँ हम प्रभु के वचन के अंदर दो मुख्य बातों को सुन रहे हैं। पहला प्रभु वचन कहता है तुम्हारा जी घबराए नहीं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, स्थितियाँ कैसी भी हो, संभावनाएं कैसी भी हो, जिंदगी के अंदर कुछ भी क्यों नहीं चल रहा हो, आप कितना निराश, उदास, व्याकुल, हताश, परेशान, दुखी, लाचार, बीमार, असाध्य किसी भी परिस्थिति या संभावना में क्यों न हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जी घबराए नहीं। उन स्थितियों के कारण, उन परिस्थितियों के कारण घबराओ मत। प्रभु वो परमेश्वर है जो मृतक लाजरुस को 4 दिन के बाद जीवन दे सकता है। वो परमेश्वर केवल लाजरुस के लिए ही नहीं, आपके लिए अभी भी कर सकता है यदि आप विश्वास करते हैं तो। प्रभु का वचन कहता है अपना हृदय में बोझिल मत हो, अपना हृदय में दुखी मत हो, अपना हृदय में निराश मत हो, अपना जीवन में इस बात को, शैतान का इस इरादे को मत आने दो कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सब कुछ शुरू हो सकता है। जहाँ शैतान का काम खत्म होता है वहाँ यीशु मसीह का कार्य प्रारंभ होता है। प्रभु ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं, व्याकुल मत हो, अधीर मत हो, बोझिल मत हो, निराश मत हो, उदास मत हो। अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज की वजह से, किसी भी परिस्थिति की वजह से घबराहट को, बेचैनी को, अशांति को, चिंताओं को अपने जीवन पर प्रहार मत करने दो। वो तुम्हारे आत्मिक विश्वास के दीवार को तोड़कर तुम्हारा विश्वास को कमजोर कर देगी। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा जी घबराए नहीं। मेरे प्रियो मत घबराओ, यीशु मसीह की महिमा आपके अंदर है। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, जो संसार के बाहर है वो उससे शक्तिशाली है, जो आपका अंदर बैठा हुआ है, आपके अंदर निवास कर रहा है। वो आपसे बात कर रहा है, आपका स्थिति को देख रहा है। वो दुखी है क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है, आपका विश्वास परिस्थितियों पर है, आपका विश्वास स्थितियों पर है, आपका विश्वास वातावरण पर है, आपका विश्वास लोगों की बातों पर है, आपका विश्वास लोगों की द्वारा कही हुई बातों के सुनने के कारण है। आप सोच रहे हैं कितनी भयानक स्थिति, कितनी कमजोर स्थिति, कितनी बेकार स्थिति, कितनी दुखमय परिस्थिति, कितनी असंभव परिस्थिति, कितनी भी असफल परिस्थिति, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई फायदा नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मार्था और मरियम ने भी यही कहा था मेरे प्रियो, मार्था और मरियम ने भी यही कहा था कि प्रभु अब 4 दिन हो गए, अब कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभु का वचन में प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। लाजरुस को कहाँ रखा है? जब वे लाजरुस का कब्र के पास में गए, लाजरुस को कहाँ रखा है पूछा, उन्होंने क्या कहा, प्रभु अब कोई फायदा नहीं, अब तो कब्र से दुर्गंध आती होगी। जो उसके भाई थे, जो उसके बहन थे, जो उसके परिवार के सदस्य थे, वो उसको मरा हुआ, सड़ा हुआ, बदबूदार समझ रहे थे। लेकिन उसी मरे हुए, सड़े हुए और बदबूदार, जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, जो दुनिया का दृष्टि में पूर्ण रूप से खारिज हो चुका था, प्रभु का वचनों में सामर्थ्य मेरे प्रियो। प्रभु कहता है मार्था और मरियम के समान, उन शोकित लोगों के समान जो उसकी मृत्यु के कारण मातम मनाने के लिए, शोकित होने के लिए, रोने के लिए आए थे, उनके समान नहीं, बल्कि यीशु के समान विश्वास में उसको परमेश्वर के सामने जीवित देखे मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर पर विश्वास करते हो, पिता पर विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। पिता पर विश्वास करते हो, मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु वचन विश्वास के लिए कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 1, 2, 3 और 4 में प्रभु का वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन स्वयं ईश्वर था, वचन देहधारी हुआ, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। वो वचन सर्वशक्तिमान है, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता आदि में वचन था, यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन है जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया। उसमें परमेश्वर की ईश्वरत्व की सभी संपूर्ण परिपक्वता अवतरित होकर सदैव यीशु मसीह में निवास करती है। और उस प्रभु के लिए वचन, उस प्रभु का वचन कहता है यदि ईश्वर में विश्वास करते हो मुझ में भी विश्वास करो, क्योंकि सब कुछ मेरे द्वारा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे बिना उत्पन्न हुआ है। सब कुछ मेरे वचनों में टिका हुआ है, सब
कुछ मेरे वचनों में बंधा हुआ है, सब कुछ मेरे वचनों के अस्तित्व के अधीन है मेरे प्रियो। मेरे ही वचनों में अनंत जीवन है। प्रभु का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, जब आप उस वचन पर, जब आप उस पवित्र वचन पर, उस सर्वशक्तिमान वचन पर, उस महिमा से महिमा के वचन में, उस जीवनदायक वचन में, उस शांति का वचन में, उस उद्धार का वचन में, उस छुटकारे का वचन में, उस चंगाई का वचन में विश्वास करते हैं, वचन आपको सिखाता है तुम्हारा जी घबराए नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा जी घबराए नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी निराशाजनक परिस्थितियों को बदलकर आपको आशीष प्रदान करने जा रहा है। इसी समय आंखें बंद कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। इसी समय आंखें बंद कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रभु आपके दुख को दूर करेगा। प्रभु आपकी निराशा को दूर करेगा। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछकर आपके रोगों को चंगा करेगा। आपके घावों पर मलम पट्टी रखेगा। प्रभु का वचन कहता है स्पष्ट तरीके से कि क्या स्त्री अपने दूध मुखे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? हाँ, यदि स्त्री अपने दूध मुखे बच्चे को भुला सकती है, यदि वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाए, तो भी मैं तुमसे विश्वास के साथ में वादा करता हूं, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें अनंत काल से प्यार करते आ रहा हूं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपका स्थिति, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अभी प्रार्थना करें मेरे प्रियो। इसी समय प्रार्थना करें। आप जहां भी है, इस दुनिया का किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसी समय प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपका जिंदगी को यीशु मसीह में इस समय बदल देगा। इसी समय यीशु आपका जीवन को बदल देगा। आपका परिस्थिति को, आपका दुख को, आपका शोक को, आपका निराशा को बदल देगा। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष देगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। बहुत लोग आपको छोड़ सकते हैं, बहुत लोग आपको धोखा दे सकते हैं, बहुत लोग आपको ठग सकते हैं, बहुत लोग आपको फायदा उठाकर, आपको इस्तेमाल कर कर, आपको धोखा देकर आपको भाग जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे एक माँ अपना बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। प्रभु का वचन कहता है मैं तुमको अनंत काल से प्यार करता हूँ। सीने से लगाएगा चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। एक माँ के समान वो हमको तसल्ली देता है, एक पिता के समान वो हमको अपने सीने से लगाकर हमें प्यार करता है। उसका प्रेम अनंत है मेरे प्रियो। यदि हम उसको प्यार न करें तो भी वो हमको प्यार करता है। यदि हम उसकी परवाह न करें तो भी वो हमको प्यार करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। हम सब उसकी संतान है। प्रभु का वचन कहता है थके मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमको दिलासा दूंगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा, तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा, तुम्हारे रोगों को स्वस्थ करूंगा और मैं तुम्हें भला चंगा करूंगा। हम सब विश्वास के साथ प्रभु के पास चले, प्रभु से विनती करें प्रभु और जीसस मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम आपको छोड़कर कहाँ जाए प्रभु, हम पर तरस खाइए प्रभु।
आइए प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरा परिवार में जितना लोगों को आपने माफ नहीं किया उनको यीशु के नाम से माफ कर दे। जितना लोगों के लिए प्रति आपका हृदय कठोर है, अपना मन हृदय को नम्र और दीन करे, उनको हृदय से क्षमा करे। जितना लोगों से आप नफरत करते हैं उनको यीशु का नाम में प्यार करें, क्योंकि शैतान आपका हृदय में कई सालों से नफरत के साथ में आप रह रहा है और दूसरों के साथ आपको मेल मिलाप कर ईश्वर का पुत्र नहीं होने दे रहा है, ईश्वर का बेटी नहीं बनने दे रहा है। शैतान कितना दिनों से अपने भाई से आपको दूर करके रखा है, उससे बात नहीं करने दे रहा है। शैतान कितना दिनों से आपको अपना पड़ोसी के साथ में झगड़ा करा रहा है, मेल मिलाप नहीं है, आपस में शांति नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। शैतान कितना दिनों से आपका दिल के अंदर एक पत्थर के समान आपका हृदय को बनाकर आपको इस बात के लिए मजबूर किया कि चाहे मैं मर क्यों नहीं जाऊं लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा। मेरे प्रियो, पश्चाताप का आग में शैतान कितना साल से आपको तड़फा रहा है, आपको सोचना है मेरे प्रियो। यीशु ने आपका इस कठोरता के लिए क्रूस के ऊपर आपके लिए क्रूस पर अपना प्राण देकर इस कठोरता को बंधन को तोड़ दिया है, इस नफरत को मिटा दिया है, इस ईर्ष्या को मिटा दिया है, इस घमंड को मिटा दिया है। सब कुछ को उसने खुल्लम खुल्ला शैतान का सारा प्रभाव को नष्ट कर दिया है। प्रभु कहता है जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो मुझे प्यार करता है, जो कोई मुझ में विश्वास करता है मैं उसमें और वो मुझ में निवास करेगा। हाँ मेरे प्रियो, आप सब प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है, प्रभु ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है। प्रभु आपको शांति दे, अपने अंदर परमेश्वर का प्रेम को बहने दे, परमेश्वर का क्षमा को बहने दे, परमेश्वर का करुणा को बहने दे, परमेश्वर का दया को बहने दे, परमेश्वर की महिमा में शांति को बहने दे। ईश्वर, शांति का ईश्वर, आपका ईश्वर, हमारा ईश्वर, वो हम सब उसका संतान के अपने पिता का स्वभाव को प्रकट करे मेरे प्रियो, पूर्ण रूप से खुला हृदय से पिता का स्वभाव को प्रकट करे। प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। शालोम शालोम शालोम। यीशु के नाम में परमेश्वर की आशीष, प्रभु यीशु की शांति आप सबके दिल में निवास करे। शालोम।